नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। पिछली बार यूपी के भैया जी अखिलेश यादव ने एक नारा दिया था, यूपी को ये 7 पसंद है। लेकिन जनता ने ऐसा नकारा कि कांग्रेस को छोड़ भैया जी ने बसपा का दामन थाम लिया। जी हाँ, बसपा और सपा ने गठबंधन कर जहां विरोधियों को चित कर दिया, तो वहीं आज यूपी की 80 सीटों में कौन किसके पाले में गई हैं सीटें, इसका भी आज ऐलान हो गया है। और इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं अमीन जी। तो अमीन जी, 38 सीटों पर समाजवादी पार्टी और सपा बसपा ने गठबंधन किया और आज ऐलान भी हो गया भाई कौन सी सीट किसके खाते में गई है। तो अगर एक नज़र में आप बता दें हमारे दर्शकों को, जो हाई प्रोफाइल सीटें हैं यूपी की 80 लोकसभा सीटें, उनमें से कौन सी सीट समाजवादी पार्टी के पाले में गई है और कौन सी सीट बसपा के पाले में गई है? सबसे पहले तो ये हम अपने व्यूवर को ये बताते हुए चलें कि कोई भी खबर आती है और जैसे ही ब्रेक होती है हम सबसे पहले अपने व्यूवर को देते हैं। तो सबसे पहले हम ये बता दें कि जो सीटों का ऐलान हो गया है कि कौन सी सीट पे सपा की तरफ से किसकी सीट होगी और बसपा की तरफ से कौन सी सीट होगी। तो उसमें सीटों का बंटवारा हो गया। जो बड़ी सीटें हैं, जो महत्वपूर्ण सीटें हैं, जैसे अगर हम गाजियाबाद की बात करें तो बीके सिंह बीजेपी के एमपी हैं, तो वहां से जो है सपा जो है वहां लड़ेगी और गाजियाबाद से सपा लड़ेगी। लेकिन यहाँ पे क्या कहते हैं कि जो महेश शर्मा जी जो कल्चरल मिनिस्टर हैं केंद्र सरकार में, और जो गौतम बुद्ध नगर की सीट है, इस पे जो है बसपा जो है इस सीट पे लड़ेगी। मुझे एक चीज और भी बातें हुई थी, जब सपा और बसपा का गठबंधन हो रहा था तभी ये बात क्लियर हो गई थी और उसी वक्त ये भी बात सामने आ गई थी कि पश्चिमोत्तर की जितनी सीटें हैं जहाँ पे जाटों और दलितों की संख्या ज्यादा है, तो दलितों को अपनी तरफ मिलाने के लिए मायावती इधर देखेंगी पश्चिम की सभी सीटों का, और पूर्वांचल की जो सीटें हैं, जो 41 सीटें जो कही जा रही हैं, उस पर जो है अखिलेश देखेंगे। तो उसी दिन ये सभी राजनीतिक विश्लेषकों या जो भी रिपोर्टर हैं या जो भी मीडिया को थोड़ा बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, उनको ये मालूम चल गया था कि जो सीटों का बंटवारा होगा वो भी इसी तरह से होगा कि ज़्यादातर जो सीटें हैं जो है पश्चिमोत्तर की, वो सब क्या कहते हैं बसपा के खाते में आई है और पूर्वांचल की सीटें। एक चीज़ और इसमें हुआ है कविता की, जो बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें जो है जब भी डिबेट होती है तो ये बात पूछी जाती है और देखी जाती है कि इसमें होता क्या है। तो जो उत्तर प्रदेश की 17 जो है अनुसूचित जात की जो सीटें हैं, उसमें से जो है 7 सीटों पे सपा लड़ेगी, समाजवादी पार्टी लड़ेगी, और 10 सीटों पे जो है बसपा अपनी किस्मत आजमाएगी। तो ये जो पूरा जो लबोलुबाब ये है कि पश्चिमोत्तर की ज्यादातर सीटों पे जो है क्या कहते हैं कि बसपा ने अपना दावा ठोका है और उसको मिला। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए कि आज जो लिस्ट जो गठबंधन ने, सपा बसपा के गठबंधन ने मिलकर जो आज लिस्ट सामने पेश की है, उसमें जो पश्चिम यूपी है उसमें यानी कि बसपा यानी कि मायावती की सीटें हैं, और जो दूसरी तरफ जो पूर्वी यूपी की सीटें हैं वो सपा के खाते में गई हैं। लेकिन अब सवाल उठता है जो हाई प्रोफाइल सीटें हैं जैसे कि वाराणसी जो कि पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है, वो किसके खाते में गई है? हाँ, वो वहां पे जो है सपा ने अपनी कब्जा मारा है। जबकि एक और सीट है कविता, मैं उसको बताना चाहूंगा, वो भी एक हाई प्रोफाइल सीट है। बदकिस्मती ये है कि उनका नाम चलते चलते बेचारे जो है मुख्यमंत्री बनने से रह गए थे। और आरएसएस ने, या ये कह दें कि योगी आदित्यनाथ ने जो है लंगड़ी मार दी और वो गिर पड़े और उनकी हार हुई। वो है मनोज सिन्हा जो रेलवे के राज्य मंत्री हैं और पूर्वांचल में कद्दावर नेताओं में से एक गिने जाते हैं। गाजीपुर सीट, तो गाजीपुर सीट पे इस बार जो है बसपा जो है उनको मुकाबला करेगी। और जो है आपको ये भी मालूम होगा कि योगी आदित्यनाथ की जो सीट है क्या कहते हैं गोरखपुर, जहां पे सपा द्वारा समर्थित जो निषाद उम्मीदवार जो इस बार उपचुनाव में लोकसभा में उनको पटकनी दी थी, वो इस बार भी सपा जो है वहां से चुनाव यानी कि ये कह सकते हैं कि जब पिछली बार उपचुनाव जो हुए थे 3 सीटों पर, यानी कि पहली सीट थी कैराना, फूलपुर और जो तीसरी सीट थी गोरखपुर, तो इस बार उन तीनों सीट जो गई हैं आज भी वो समाजवादी पार्टी के खाते में गई। हाँ, वो खाते में तो गई है, लेकिन वो एक उसमें संशोधन के साथ और भी एक चीज हम बताना भूल गए थे। वो बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो भी उसका अंग है।
रालोद की बात कर रहे थे, राष्ट्रीय लोक दल, हाँ RLD, राष्ट्रीय लोक दल की हम बात कर रहे थे, उसके लिए सपा ने अपने खाते से जो 38 सीटों का जो बंटवारा हुआ था उसमें से एक सीट उसने दी है और वो है कैराना की सीट। कैराना जो है सपा के खाते में है, लेकिन उसकी एक टर्म्स एंड कंडीशन है। कंडीशन ये है, टर्म्स ये है कि आपका उम्मीदवार होगा, मेरा जो है सिंबल होगा, मेरी पार्टी के नाम से आपका उम्मीदवार लड़ेगा और लोकसभा में जब वो पहुंचेगा तो वो होगा तो आपका उम्मीदवार, आप जिसे भी चुन लें, जो भी होगा वो चुना जाएगा, लेकिन वो पार्टी सिंबल और सभी चीजें जो मेरी होगी, मतलब सपा की होगी। यानी और जो तीन सीटें जो सपा और बसपा गठबंधन ने छोड़ी है वो बागपत है। बागपत एक महत्वपूर्ण सीट है। आपको मालूम है कि पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर सत्यपाल सिंह मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री हैं, उनकी सीट है। और मथुरा हेमा मालिनी को कौन नहीं जानता। और मुजफ्फरनगर सीट बालियान जी जो दंगा मामलों में उनका नाम काफी उछला हुआ था, वो भी मिनिस्टर हैं। ये तीन महत्वपूर्ण सीटें और एक कैराना की जो सीट है ये जो है रालोद के खाते में गई है। यानी कि हम अपने दर्शकों को सरल भाषा में समझा दें कि जो गठबंधन हुआ था सपा और बसपा में वो 38 सीटों को लेकर हुआ था, जिसमें बाद में खुद अखिलेश यादव ने अपनी तरफ से एक सीट जो कि कैराना की एक सीट RLD को दे दी विद टर्म्स ऑफ कंडीशन, जो आपने अभी हमें बता दिया। लेकिन अमीन जी, अगर हम बाकी हाई प्रोफाइल सीटों की बात करें, अगर आप उसके बारे में आप कुछ बताएं। हाँ, वो उसके बारे में आपको बताते चलें कि पीलीभीत से मेनका गांधी है, वहां पे सपा जो है उनको टक्कर देगी। गठबंधन से सपा टक्कर देगी। लखनऊ में राजनाथ सिंह होम मिनिस्टर हैं, उनको कौन नहीं जानता। तो लखनऊ सीट पर भी सपा जो है गठबंधन की तरफ से टक्कर देगी। कानपुर मुरली मनोहर जोशी बीजेपी के दिग्गज नेताओं में से एक हैं और इस वक्त साइडलाइन है। और एक जो है दुनिया से कूच कर गए अटल बिहारी वाजपेयी जी, पूर्व प्रधानमंत्री, लेकिन जो है वो भी इस बार दांव ठोक रहे हैं। अभी कुछ सूत्रों के हवाले से खबर थी और कई मीडिया हाउसेस में ये खबर भी छपी थी कि कहा जा रहा था कि बीजेपी की तरफ से कि मुरली मनोहर जोशी और क्या कहते हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी जी को जो है बिठाने की बात है। लेकिन खबर जो है बड़ी पुख्ता तौर से ये बात निकली थी कि लाल कृष्ण आडवाणी ने यह बात को मना कर दिया, बड़े ही गुस्साते हुए कि नहीं चुनाव लड़ूंगा। जबकि बीजेपी की तरफ से जो प्रस्तावक लेके गए थे प्रस्ताव की कि आप सीट छोड़ दीजिए और आपकी बेटी जो है उस सीट पे लड़ेगी, जबकि वो नहीं माने थे। तो ये बात थी। झांसी से उमा भारती आप जीती हुई है, जल संसाधन विकास मंत्री थी, ये भी आपको मालूम होगा। तो यहाँ से भी समाजवादी पार्टी लड़ेगी। हाँ, समाजवादी पार्टी लड़ेगी। राजनाथ साक्षी महाराज जो अपने विवादित बोलों के लिए काफी विख्यात हैं, जो उन्नाव से आते हैं। हाँ, उन्नाव से आते हैं। उस सीट पे जो है क्या कहते हैं कि सपा जो है उनका मुकाबला करेगी। कुछ और सीटें मैं आपको बता दूं कि आगरा जो है SC सीट है, जहां से रमाशंकर कथेरिया, ये भी एक विवादित सांसद रहे हैं बीजेपी की तरफ से। कई मामलों में इनका नाम आया है। कभी अपनी पत्नी को लेकर विवादित रहे हैं, 2 शादियों को लेकर। फिर जो है प्रोफेसर थे तो लाभ का पद होने के नाते उसमें भी विवाद बढ़ा था। रमाशंकर कथेरिया वहां पे जो है, चूंकि ऐसी सीट है तो स्वाभाविक सी बात है वहां सपा तो लड़ नहीं सकती, चूंकि सपा ने वो सीट दे दी है। और तो वहां से बसपा जो है इनका मुकाबला करेगी। और जो है मैं कलराज मिश्रा देवरिया से लघु उद्योग मंत्री हैं, लघु उद्योग सूक्ष्म मामलों के औद्योगिक मामलों के मंत्री हैं। कलराज मिश्रा जी देवरिया से हैं और इस सीट पे जो है बसपा इनका मुकाबला करेगी। अगर इनको टिकट मिलता है तो एक टर्म एंड कंडीशन आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी जो है सपा और बसपा के गठबंधन और क्या कहते हैं कि कांग्रेस का जो मास्टर स्ट्रोक है, जो दाव खेली है प्रियंका गांधी उसको लेकर थोड़ा सा अपने पैर को पीछे खींची है और दिमाग लगा के काम कर रही है। इस बार जो है क्या कहते हैं कि बीजेपी ने डिप्टी जो मुख्य CM है केशव प्रसाद मौर्य, उनको जो है इस बात के लिए मुनक्किद किया था कि आप देखें कि कौन सा सांसद जो है ठीक काम किया है, किसका जो है क्या है। तो वो जो है इस चीज को जांच रहे हैं और इस चीज का रिपोर्ट जो है 2-3 दिनों के अंदर जो है दिल्ली रिपोर्ट करेंगे अपने क्या कहते हैं कि अध्यक्ष को। तो उन्होंने कई जगहों से खबरें छपी, उन्हीं के हवाले से ये खबर छपी है कि कम से कम 25 से 30 सांसदों का टिकट, जो वर्तमान में सांसद हैं, उनका टिकट कटने वाला है। तो ये भी बात है और इस हिसाब से जो है
जो है देखेगी, क्या कहते हैं, बीजेपी देखेगी क्या करना है। यानी कि अमीन जी, जहाँ तक आपने मुझे जो सीटों के बारे में बताया है कि कौन सी सीट से सपा और बसपा, लेकिन एक अंदाजा मैंने जो ये लगाया है कि यूपी के जितने भी कद्दावर सीटें हैं जो कि बीजेपी के गद्दावर नेता जहाँ से जीते हैं, वहाँ पे ज्यादातर ज्यादातर सीटें समाजवादी पार्टी के ही खाते में गई हैं। हाँ, समाजवादी पार्टी के खाते में गई। और भी चीजें हैं, जैसे आजमगढ़ से सपा के मुखिया जो है, उनके मुखिया जो है, मतलब सपा के मुखिया तो अखिलेश यादव हैं, लेकिन अखिलेश यादव के मुखिया जो है मुलायम सिंह यादव जो वहां से सांसद हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो जो है अब अपनी पुरानी सीट पे लड़ेंगे। कन्नौज पे जो है अखिलेश यादव दांव खेलेंगे और उनकी धर्मपत्नी जो है डिम्पल यादव जो है इस बार ना सूत्रों के मतलब ऐसी जो खबरें जो राजनीतिक गलियारों में चल रही है। लेकिन एक बात ये भी कह सकते हैं कि भले ही सपा बसपा ने कांग्रेस को अपने गठबंधन में शामिल ना किया हो, लेकिन 2 सीट उनके लिए छोड़ दिया, मेठी और रायबरेली की। लेकिन अमीन जी, ये तो बात हुई सीटों को लेकर। आज जो सीटें जो बात की गई है कि भाई सपा बसपा के खाते में कौन कौन सी सीटें गई, लेकिन एक बात जो आज सबसे बड़ा बयान आया है वो है सपा पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का। मुलायम सिंह यादव का बड़ा बयान आया है कि अपने ही पार्टी को खत्म करते जा रहे हैं। उनका बयान, मैं पहले अपने दर्शकों को उनका बयान सुना दूं। आज जो मुलायम सिंह यादव ने कहा है, उन्होंने कहा है कि एसपी को अपनी ही पार्टी के लोग खत्म कर रहे हैं। अकेले अपने दम पर पार्टी ने 3 बार सरकार बनाई है, लेकिन यहाँ तो लड़ने से पहले ही आधी सीट दे दी गई है। यानी कि कह सकते हैं कि मुलायम सिंह यादव की नाराजगी साफ साफ जाहिर हो रही है। वो नहीं चाहते थे कि मायावती के साथ अखिलेश यादव सपा का गठबंधन करे। तो ऐसे में आपको लगता है कि अखिलेश यादव जीत पाएंगे? नहीं, वो चीजें सही है, वो चीजें सही है, लेकिन मैं उस पे आऊं। चलिए, पहले आप ही के सवालों का मैं जवाब देता। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि संसद में भी जो सत्र बजट भाषण जो अंतिम भाषण चल रहा था उसमें भी उन्होंने बार मोदी सरकार ही आनी चाहिए। लेकिन उसका कोई ये एक सिंबॉलिक चीजें हैं कि आप किसी के बारे में बोलते हैं। आपको याद होगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बीजेपी अपना प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कर रही थी, तो लाल कृष्ण आडवाणी ने क्या नहीं किया था, लेकिन उसका जो जनता है या जो उसके लिए काम कर रहा है या जो उसके लिए काम करना चाहता है या जो उसको चाहता है, उसके ऊपर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। और ये मुझे लगता है मुलायम सिंह की ये बात भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगी। लेकिन कुछ और भी डेवलप इस चीज में हुए हैं, मैं वो भी अपने व्यूअर को बताते चलूं कि जो डुमरियागंज से सांसद है जगदम्बिका पाल, ये पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस से सांसद थे, लेकिन जैसे ही हवा देखी और पाला बदला, इस बार जो है मुझे लग रहा है कि हो सकता हो कि ये बीजेपी से न लड़ें, क्योंकि इस बार जो है ये क्या कहते हैं कि ये यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से जाके मिल चुके हैं। मिलने का मतलब, इस वक्त मिलने का मतलब कोई ऐसा तो है नहीं कि वो सरकार में है कि कुछ उनका काम अटका हो। मिलने का एक ही मतलब है कि सर हम आपकी पार्टी में आना चाहते हैं और आपसे टिकट चाहते हैं और डुमरियागंज से लड़ना चाहते हैं। दूसरी, आपको मालूम होगा कि सावित्रीबाई फूले जो एक बगावती तेवर लेकर उतरी हुई थी और जो है वो जो है इस्तीफा भी लगा चुकी हैं, वो भी जो है सपा से मिल चुकी हैं। तो देखते हैं क्या होता है डेवलप। अभी तो सीटों का ऐलान है, अभी काफी चीजें डेवलप होंगी। बहुत से लोग इधर से उधर भागेंगे, जिनको टिकट नहीं मिलेगा वो भी नाराजगी व्यक्त करेंगे। तो ये चीजें हैं, लेकिन जो मोटा मोटी तौर से देखा जाए तो सपा और बसपा ने एक तरह से जो है अपनी सारी चीजें क्लियर करते हुए जो है अपने सीटों का ऐलान कर दिया, बंटवारा कर दिया। यानी कि मोटे मोटे तौर पर हम अपने दर्शकों को सरल भाषा में ये समझा दें कि जो 38 सीटों पे जो बंटवारा हुआ था सपा और बसपा में सीटों को लेकर, उसमें से एक सीट उन्होंने आरएलडी को दे दी, कैराना की सीट मान लिया, वो भी विद टर्म्स ऑफ कंडीशन के साथ। लेकिन एक बात ये भी है कि पिछले लोकसभा में मायावती अपना खाता तक नहीं खोल पाई थी और यहाँ मोदी लहर को थामने के लिए भैया जी ने मायावती के साथ बराबरी की शीट शेयरिंग कर ली है। अब ये तो वक्त बताएगा कि 2019 में यूपी खास इसलिए भी माना जाता है क्योंकि यूपी का रास्ता जो होता है, मतलब कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर ही गुजरता है, क्योंकि यूपी से 80 लोकसभा सीटें आती हैं। ये तो देखना बाकी होगा कि नतीजे क्या बताते हैं, यूपी में इस बार कौन जीतता है लोकसभा सीटों को लेकर। और लेकिन एक बात तो साफ है कि मोदी लहर
है या नहीं है, लेकिन एक बात तो ये हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं विरोधियों को डर है कि क्या इस बार भी मोदी लहर ना आ जाए। तभी तो सपा और बसपा ने इतना बड़ा गठबंधन कर लिया है 25 साल पुरानी दुश्मनी को भुलाकर। अमीन जी, एक सवाल जाते जाते मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब मायावती और अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब मायावती ने 2 बार तो गेस्ट हाउस कांड उन्होंने का जिक्र कर दिया, तो ऐसे में आपको क्या लगता है, जिस तरह से आप खबरें लिखते हैं, राजनीति की समझते हैं चीज़ों को लेकर, क्या लगता है कि मायावती अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में टिक पाएंगी? नहीं, वो चीजें नहीं है। सबसे बड़ी चीज है कि एक जो ह्यूमन, क्योंकि विरोधियों का कहना है, लोग कहते हैं कि दल बदलू। नहीं, वो चीजें तो विरोधियों का कहना है, वो तो विरोधी कोई भी कह ले। लेकिन एक चीज समझिए, जब आपका अस्तित्व खतरे में है तो किसी भी तरह का भी अपमानित या अपमान सहने वाली चीजें आपके साथ, ऐतिहासिक घटनाएं घटी हो जो आपके करियर में थी, या किसी ने आपके पीठ में जो है छुरा भोंका हो या किस तरह, लेकिन जब आपका अस्तित्व खतरे में आता है तो आप उन सारी चीजों को भुला देते हैं। वही बात हुई है इस बार कि अगर इस बार सपा और बसपा अगर एक साथ नहीं लड़ते तो अस्तित्व ही नहीं, इतिहास से ही ये खत्म हो जाते। यही कारण है कि जो है इस बार जो है ये जो है ऐसा किए हैं। चलिए, 25 साल पुरानी दुश्मनी को भुलाकर मायावती और अखिलेश तो एक साथ हो गए हैं, लेकिन इस चुनाव में मोदी सरकार को यानी कि पीएम मोदी को टक्कर दे पाएंगे या नहीं, ये तो फिलहाल नतीजे ही बयां कर पाएंगे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ।